गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और आज का हमारा टाइटल है टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज है पार्ट 2। और वर्ड टू वर्ड हिंदी यहाँ लिखूंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो हम कंसिडर करते चलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम होता है समय, मैनेजमेंट प्रबंध करना, कि समय को प्रबंध करना। माई ड्रीम ब्रोक आई ओपन माई आईज। माई ड्रीम, मेरे ड्रीम होते हैं सपने, जो मेरा सपना था ब्रोक टूटा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। आई मैंने, ओपन खोली, माई मेरी, आंखें मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा सपना टूटा और मैंने क्या किया, मेरी आंखें खोली। द हॉस्टल वार्डन वॉज स्टैंडिंग नियर मी। जो द हॉस्टल, जो छात्रावास का, वार्डन प्रबंधक, जो छात्रावास का प्रबंधक, वॉज पास्ट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, था स्टैंडिंग खड़ा, नियर पास मेरे, कि छात्रावास में, छात्रावास का जो प्रबंधक था वो मेरे पास खड़ा था जब मेरा सपना टूटा, मेरी आंखें खुली तब। ही हैड poured a full bucket of water on me। ही, उसने, हैड हेल्पिंग वर्ब है, poured मतलब सेकंड फॉर्म है ये, pour मतलब उंडेलना, तो उंडेला, एक बूल मतलब पूरी, पूरी की बुकेट बाल्टी, पूरी बाल्टी, ऑफ काके की, वाटर पानी, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन ऊपर या ऊपर, मी मेरे। तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी बाल्टी का पानी मेरे ऊपर उंडेला। आई साउटेड मतलब मैं चिल्लाया, मैं सेकंड फॉर्म है चिल्लाया। दिस इज नॉट राइट वे, wake someone up, he called me। दिस यह, इज है, नॉट नहीं, द राइट वे सही रास्ता, राइट होता है सही और वे तरीका या रास्ता दोनों होता है। तरीका, वैक जगाने का किसी को, वैकअप जगाने का समन किसी को, ये सही तरीका नहीं है किसी को जगाने का। ही स्कॉल्ड मी, उसने, स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड की सेकंड फॉर्म है V2, क्योंकि पास्ट टेंस में सारा सेंस है, इसका सारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। स्कॉल्ड डांटा मुझे, कि उसने मुझे डांटा। कि जब लड़का कहता है कि किसी को उठाने का या जगाने का ये कोई तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, तो जो उसका जो वार्डन है हॉस्टल का वो उसे डांटता है और क्या कहता है, It's already 4:30 a.m. We have been trying to wake up since 4 o'clock। it is की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यह है या यह ऑलरेडी पहले से ही, पहले से ही क्या हो गए हैं 4:30 AM मतलब सुबह के लिए, सुबह के टाइम के लिए AM और शाम के टाइम के लिए PM। 4:30 बज गए हैं, वी हैव बीन, वी हम, टाइम क्या होगा, इट्स ऑलरेडी 4:30 AM, की 4 बज गए हैं। वी हैव बीन ट्राइंग वेक अप यू सिंस ओ क्लॉक, तो ये है हैव बीन है और हैज बीन। हैव बीन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये जो टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें
सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव बीन है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का सेंस है, उसके बाद में अदर सेंटेंस है। और इसमें यहाँ तक तो अगर इतना होता तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंस 4 o'clock है जो टाइम को शो कर रहा है, और टाइम से जैसे शो करता है तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। वी हैव बीन ट्राइंग, तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं। टू वेक जगाने की, यू तुम्हें, वेकअप का इसका है वेक यू अप, तुम्हें जगाने की सिंस से 4 बजे से, कि हम तुम्हें 4 बजे से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉज टेकन टू द ग्राउंड, आई मैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टेकन ले जाना, ले जाता, टू द ग्राउंड ग्राउंड में, मैदान में, कि मैं तुम्हें ले जाता कहाँ, मैदान में ले जाता। आई हैड टू रन विद अदर बॉयज, आई मुझे या मैं, हैड टू, अब ये हैड टू इसकी फॉर्म नहीं है, ये है किसी काम को करना पड़ता है उसके लिए हैज टू, हैव टू का यूज होता है। हैज टू हैव टू का यूज हमेशा प्रेजेंट में होता है, और हैड टू का यूज पास्ट की कोई एक्टिविटी कि वो काम उसे करना पड़ा के सेंस में हमेशा हैड टू का यूज होता है, कि करना पड़ा था उनको, तो पास्ट की है इसलिए मुझे पड़ा क्या करना, रन दौड़ना, मुझे दौड़ना पड़ा, विद साथ, अदर अन्य, बॉयज लड़कों के साथ, मुझे अन्य लड़कों के साथ क्या करना पड़ा, दौड़ना पड़ा। हैड टू मतलब किसी काम को करना पड़ा। नेक्स्ट है आफ्टर दैट, इसके बाद वी ऑल वेंट टू टेक अ बाथ एंड वर टोल्ड टू रीच द क्लासरूम फॉर इंग्लिश लर्निंग। वी हम, ऑल हम सभी, सॉरी, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, गए, टू टेक अ बाथ नहाने, एंड और वर थे, टोल्ड बताया, टू रीच पहुंचना, पहुंचे, द क्लासरूम बताए हुए, बताया कि कहाँ पहुंचना है, क्लासरूम कक्षा में, फोर के लिए, इंग्लिश अंग्रेजी, लर्निंग सीखने। तो क्या है इसका सेंस, कि उसके बाद हम कहाँ गए, हम नहाने गए और वहां बताए हुई कक्षा रूम में पहुंचे इंग्लिश सीखने के लिए। वी ऑल वर ट्राइड एंड एंग्री इनसाइड बट वी फॉलोड द रूल्स। वी ऑल हम सभी, वर थे, ट्राइड मतलब थके हुए, एंड और, एंग्री, एंग्री होता है गुस्से में, गुस्से में, इनसाइड में या अंदर, बट लेकिन कंजक्शन है, वी हम या हमने, फॉलोड अनुसरण किया या पालन किया, अनुसरण किया या पालन किया, द रूल्स नियमों का। लेकिन हमने क्या किया, हम थके हुए भी थे और गुस्से में भी थे, लेकिन हमने क्या किया, नियमों का पालन किया। इन द क्लासरूम मिस्टर हरीश केम इन विद अ स्माइल, इन में, द क्लासरूम कक्षा में, मिस्टर श्रीमान हरीश, केम आए, इनमें, विद साथ, एक हंसी। तो क्या हुआ, कक्षा में श्रीमान हरीश जो अध्यापक थे, इनके इंग्लिश के टीचर थे, वो आए एक हंसी के साथ। ही टुक अ व्हाइट बोर्ड मेकर एंड ड्रू ए बिग सर्कल। ही वह, टेक की सेकंड फॉर्म है लाए,
या लिया उसने, लिया एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, उसने जो सफेद जो बोर्ड था उसका मार्कर लिया, एंड और ड्रू, ड्रू की सेकंड फॉर्म है ड्रू, खींचा, खींचना, यहाँ पे खींचा क्योंकि V2 है, एक बिग बड़ा सर्कल होता है, कोई गोला या घेरा, एक बड़ा सा गोला उसने ड्रॉ किया, खींचा। ही आस्क्ड व्हाट इज दिस, ही उसने, आस्क्ड पूछा, व्हाट क्या है, यह, यह क्या है। नो वन रिप्लाइड, नो, नो वन होता है किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। रिप्लाइड सेकंड फॉर्म है रिप्लाई की, जवाब दिया, रिप्लाई होता है जवाब देना, तो किसी ने भी सेकंड फॉर्म है तो दिया। वी हम वर थे टू स्लीपी, नींद में, और भी या ज्यादा, स्लीपी मतलब सोए हुए, सोए या नींद में। किसी ने भी जवाब नहीं दिया क्योंकि हम क्या थे, लगभग सोए हुए थे। थिंक मतलब सोच में, क्या थे, सोए हुए थे मतलब आलस में थे। ही सैड उसने कहा, दिस इज यू लाइफ कि यह है तुम्हारे या तुम्हारा जीवन, की जो सर्किल जो मैंने बनाया है, गोला जो मैंने बनाया है, ये क्या है, तुम्हारा जीवन है। देन ही सेड इट ऑन पार्ट ऑफ द सर्किल एंड सैड, देन तब ही उसने, सैडेड मतलब, शैड मतलब होता है छाया, सैडेड मतलब छायांकित किया, छायांकित किया। वन एक पार्ट होता है हिस्सा, उसने एक पार्ट हिस्सा या भाग को उसने छायांकित किया, ऑफ काके की, सर्कल गोले का, एंड और सैड कहा, उसने कहा, उस कुछ एक भाग को उसने छायांकित कहा और कहा, दिस इज पार्ट इज वांटेड बिकॉज यू स्लीप 30% ऑफ योर लाइफ, दिस, यह पार्ट, यह हिस्सा, इज है वांटेड चाहते हो, बिकॉज क्योंकि, यू तुम, स्लीप सोते हो, फर्स्ट फॉर्म है तो सोते हो, 30% ऑफ मतलब कि का, योर तुम्हारी, लाइफ जीवन के, कि यह वो हिस्सा है जो तुम चाहते हो, कि क्योंकि 30% तुम्हारे जीवन का ये वो हिस्सा है जो जिसमें तुम सोते हो। एवरी डे यू स्लीप 8 hours ऑफ आउट ऑफ 20, एवरी डे प्रत्येक दिन, यू तुम, स्लीप सोते हो 8 घंटे, आउट ऑफ 24 की 24 में से, आउट ऑफ मतलब में से, 24 में से कितने घंटे सोते हो, 8 घंटे। दैट मीन 30% ईच डे इज गोन जस्ट इन स्लीप, दैट मीन्स इसका मतलब 30% जो है ऑफ का, ईच इस, ईच मतलब एक, डे दिन, दिन का, इज है गोन जा चुका, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस आएगा, उसमें थर्ड फॉर्म आती है, जस्ट इन स्लीप में, सोने, सोने में ही चला जाता है। अगर तुम 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भी सोते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे जीवन का जो एक दिन है उसमें 30% तुम्हारा जा चुका है। ही कंटिन्यूड, वह या उसने, कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म में जारी रखा, पास्ट टेंस है,
If you are 25 years old and average life in India is 70 years, then you have 45 years left. If यदि तुम आर हो 25 साल के एंड और द एवरेज जो औसत है लाइफ जीवन इनमें इंडिया भारत में है 70 ईयर्स मतलब साल। तो क्या कह रहा है, इफ यदि तुम हो कितने साल के, तुम अगर 25 साल के हो और तो जो भारत का औसतन जीवन होता है वो 70 साल होता है, देन तब यू हैव 45 ईयर्स लेफ्ट। तो यू हैव, तो तुम्हारे हैव यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है कि इसके पास किसी चीज का होना शो करता है। हैव तुम्हारे पास है कितने, 45 साल लेफ्ट बचे हैं। सेकंड फॉर्म है कि अगर 70 साल होते तो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी जो एज है वो 25 साल है और जो भारत की जो औसतन जीवन होता है वो 70 साल मतलब 70 साल का होता है, तो तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं, तुम्हारे पास अब सिर्फ 45 साल बचे हैं। बट 30 ऑफ दैट विल ऑल्सो गो इन स्लीप अराउंड 13.5 ईयर्स। बट लेकिन 30 ऑफ काकेगी दैट वह विल, गागेगी का सेंस है क्योंकि फ्यूचर में होता है। गागेगी ऑल्सो भी कंजक्शन है एक, गो जाना, इनमें स्लीपिंग सोने में, अराउंड लगभग 13.5 ईयर्स मतलब साल। तो क्या है, लेकिन जो 30 है ना वो चले गए हैं किसमें, सिर्फ सोने में चले गए हैं। लगभग कितने 30 में से कितने 30 में से चले गए हैं 13.5 जो साल हैं वो लगभग सोने में चले गए हैं। सो यू एक्चुअली हैव ओनली अबाउट 31.5 ईयर्स। यू सो इसलिए यू तुम्हारे एक्चुअल होता है वास्तविक है, पोजीशन को शो कर रहा है, पास है केवल, अबाउट के बारे में 31.5 साल। इतने हैं तुम्हारे पास, 31.5 साल हैं। यू सो यू एक्चुअली हैव ओनली अबाउट, ये तो डबल प्रिंट हो गया, लेफ्ट बचे हैं, टू डू करने के लिए, समथिंग कुछ, तो कुछ करने के लिए बचे हैं आपके पास कितने, 31.5 साल तुम्हारे पास बचे हैं। मीनिंगफुल इन लाइफ, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण में, लाइफ जीवन के अर्थपूर्ण है में। तो ये था कि तुम्हारे पास कितना समय तुमने सोने में वेस्ट कर दिया है और कितना समय तुम अपना बचाते हो। तो इस तरह इसकी कॉन्वर्सेशन थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।